स्वागत है हमारे न्यू चैनल डिजिटल ट्यूटोरियल क्लासेस में। जैसे कि अब हम लोग आज बिहार बोर्ड के क्लास 9th वाले को पढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है, सॉरी चैप्टर नहीं, घातांक नियम। क्या है? घातांक नियम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इंग्लिश में बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और हिंदी में बोलते हैं घातांक नियम। घातांक नियम बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समझना, क्योंकि इसमें काफी मतलब 7-8 ऐसे फॉर्मूलाज है जिसको समझने की एक्सप्लेनेशन करेंगे हम यहाँ पे, और आप लोग काफी अच्छे से समझिएगा इस चीज को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे क्या क्या इसमें नियम है, क्या क्या रूल्स है जो हम लोग को समझना है और पढ़ना है। तो पहला रूल ये बोलता है कि अगर a का पावर m हो और इंटू b का पावर ये सेम रहेगा, a का पावर n हो, तो इसको कैसे क्या करता है। तो पहली बात ये चीज समझने के लिए, घातांक नियम समझने के लिए हमको कुछ टर्म की जानने की जरूरत है। जैसे कि एक्सपोनेंट, इंग्लिश में इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो हिंदी में इसको बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं इसको? घातांक। अब ये घातांक क्या होता है जो हम बता रहे हैं, और दूसरा होता है एक बेस, इसको बोलते हैं आधार। एक्सपोनेंट और बेस ये दोनों ही, और एक्सपोनेंट को ही हम लोग पावर के नाम से भी जानते हैं। पावर बोलिए, एक्सपोनेंट बोलिए, और हिंदी में घातांक होता है। बेस मतलब आधार होता है। ये दो टर्म, यानी कि अगर घातांक नियम को समझना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को हम लोग को समझना है, तो हम लोगों को ये दो टर्म को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक्सपोनेंट पावर क्या होता है, बेस क्या होता है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक, हम लेके चल रहे ए का पावर एन लिखा हुआ, तो ये जो एन लिखा हुआ है ना, ये होता है पावर। इसी को क्या बोलते हैं? घातांक। इसी को क्या बोलते हैं? घातांक। और ये जो नीचे जो जिसपे ये घातांक होता है, जिस नंबर पे, उसी को हम लोग बोलते हैं आधार। जैसे कि अब सिंपल से एक छोटा सा लॉजिक लगा रहे हैं, जैसे कि अब हम लोग के पापा मम्मी क्या होता है, हम लोग के आधार होते हैं, और हम लोग उनके क्या होते हैं? घातांक होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर मान लीजिए मम्मी पापा का कोई जैसे जमीन मम्मी ने पापा ने खरीद के रखा है, तो उस पर घर बनाएंगे हम, तो बेस हमारे लिए क्या हो गया? वो जमीन, और उस पर जो बना रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो गया? घर जो है वो क्या हो गया? हम लोगों का पावर हो गया, है ना। अब जमीन रहेगा तभी तो पावर में रहेंगे, है ना, पावर में रहेंगे। घर जमीन रहेगा तो घर बना लेंगे, तो पावर में आ गए। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल लिए, तो अगर हम लोग को घर बनाना है तो जमीन का होना बहुत जरूरी है, यानी ये जमीन क्या हो गया? आधार। और घर जो ऊपर बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो पावर, यानी कि घातांक होता है। उसी तरह से समझना है, इस तरह से लॉजिक से, जिस जो नीचे दिखेगा उसको आधार बोलेंगे, जो उसके ऊपर पावर में दिखेगा उसको हम लोग घातांक कहते हैं। अगर ये टर्म समझ में आप लोग को आ गया होगा, तो अब हम लोग फॉर्मूला की ओर चलते हैं, रूल्स की ओर चलते हैं कि रूल्स क्या कहता है। अब जरा देखिएगा, इसका आधार यहाँ भी और यहाँ भी दोनों का क्या है? सेम है। दोनों का आधार कैसा है? सेम है। जब आधार सेम हो ना, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। आधार यहाँ भी था ए और यहाँ भी था ए, दोनों की तरफ ए था, तो इसको एक बार लिख दिया। और ऊपर में जो पावर है, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई में हो, गुना में हो, तो क्या होगा? उसका पावर आपस में जुड़ जाएगा। ये पहला रूल था। पहले रूल में क्या था? आधार अगर सेम देखने को मिले और वो गुना में हो, आधार सेम देखने को मिले और वो गुना में हो, तो पावर क्या होता है? यानी कि घातांक क्या होगा? जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार क्या होगा? दूसरा रूल क्या है? अब यही चीज सेम रहेगा, लेकिन ए का पावर m और ए का पावर n रहेगा, लेकिन अब गुना की जगह पे क्या आ जाएगा? डिवाइड। गुना की जगह पे क्या आ जाएगा? तो डिवाइड। अभी जस्ट समझाया है कि बेस सेम होगा, बेस सेम होगा यानी आधार सेम है, तो आधार को एक बार लिख दीजिए। और पहले क्या करते थे? गुना रहता था तो पावर को क्या करते थे? जोड़ देते थे, ऐड कर देते थे। बट अब ये डिवाइड का साइन है, भागा का साइन है, तो क्या होगा? पावर माइनस में हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, है ना। तो यहां तक अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले, लाइक करना ना भूले प्लीज। यहां तक बना लिए तो इसको बनाइए। उसी प्रकार थर्ड रूल भी देखेंगे। थर्ड रूल क्या कहेगा? थर्ड रूल में अब बेस होगा इसका पावर m, और इसके ऐसे करके भी इसका पावर कुछ होगा, समथिंग में इसका भी पावर ऐसे करके कुछ हो जाए, एक्स आ गया। तो अब इस तरह का जब कंडीशन दिखेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे रूल्स में क्या करेंगे? तो आपका आधार ए है, ए ही रहेगा, और ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो जितना भी पावर ऊपर में दिखेगा वो सारे के सारे को आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यही रूल होता है, यही रूल्स होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक उतार लिए होंगे तो काफी ठीक है, इधर हम रूल नहीं होता तो इधर रूल्स लिख देते हैं। अब जैसे कि
सेकंड थर्ड रूल क्या होता है कि अगर मान लीजिए रूट में कोई नंबर है, रूट में कोई नंबर है, कोई भी आधार रूट के अंदर में, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब जैसे ये ए हो गया, ए लिख देंगे और ये रूट जो कुछ भी होगा वो इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के लिए इसका भी एग्जांपल देखेंगे, इसका भी एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल, इसका भी कुछ है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो मान लीजिए 5 का पावर 2 है मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 है, तो क्या होगा? 5 5 आपका क्या होगा? बेस सेम है, 5 एक बार लिखेगा और पावर क्या होगा? रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड होता है, तो इसको भी क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, 2 प्लस 3, यानी 5 का पावर क्या हो गया? 5 हो गया। क्लियर हुआ? दूसरा, इसका रूल्स में क्या है? यहां भी मान लीजिए कि मेरा 7 है, 7 का पावर 3 है, डिवाइड का साइन है, 7 का पावर 2 है, कुछ और रख लीजिए तो 6 रख लेते। अब क्या होगा? बेस दोनों का सेम है, आधार दोनों का सेम है। जब आधार सेम रहेगा तो ऐसे लिख देंगे, एक बार 7 है तो 7 लिख दिए, और पावर क्या होगा आपस में? ऐसे कर देते, इधर 6 इधर 3 कर देते। तो अब क्या होगा? 6 माइनस 3 होगा ना। देखो बेस सेम था, बेस लिख दिए, और आधार जो बेस है उसके ऊपर में क्या है? पावर है, तो पावर क्या है? माइनस होता है जब डिवाइड का साइन, तो डिवाइड का साइन था, इसीलिए पावर को क्या कर दिया? 6 माइनस 3, तो क्या होगा? 7 पावर 3 हो गया। कोई दिक्कत समझने में? अब उसी प्रकार ये है, अगर मान लीजिए इसका एक एग्जांपल लिखने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरा 8 है, 8 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है। ऐसा कंडीशन रहेगा तो क्या करेंगे? 8 लिखेंगे, और क्या बताया था? जब ऐसा कंडीशन दिखे तो इसको क्या करते हैं? सबको गुना कर देते हैं, यानी 2 गुना 3, तो 8 का पावर क्या हो गया? 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार ये है, अगर इसका कुछ एक एग्जांपल लेकर के चलेंगे तो क्या होगा? a का पावर मान लीजिए हम लिख दिए √7, √7 लिख दिए, तो √7 लिख दिए तो इसका मतलब क्या होगा? 7 का पावर क्या होगा? 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है, बोलते हैं ना रूट स्क्वायर, है ना। और कुछ देख लेते हैं, मान लीजिए 7 है, रूट के अंदर 3 है, 3 रूट क्यूब रूट 7 है, तो क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, और इसका जैसे क्या होता था? पावर स्प्लिट कर देते थे, इस पावर के जगह पे 1 और ये आ जाता था ऐसे रूट वाला, तो रूट वाला है तो 1/3। ये आपका हो गया। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है रूल समझने में? अभी 3 4 रूल्स और हैं जो हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल्स है कि अगर a का पावर नेगेटिव हो जाए, है ना। नेक्स्ट रूल है कि अगर a का पावर नेगेटिव हो तो अब इस वाले नंबर के साथ क्या करेंगे? तो ये ड्यू टू रूल्स, रूल्स के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, तो अगर बेस का पावर अगर पावर नेगेटिव में हो जाए तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए रेसिप्रोकल में हो जाता है। ये ऐसे रहेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव रहेगा तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर नेगेटिव पावर रहेगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा तो एक एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। एग्जांपल्स में देखते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास 5 है और 5 का पावर 2 नेगेटिव में, 5 का पावर -2 है, 5 का पावर क्या है? -2 है, तो क्या करेंगे? 5 का पावर अगर -2 हो गया तो क्या करेंगे भाई? तो अब तो हमको इसको चेंज करना होगा, पॉजिटिव करना होगा। पावर कभी नेगेटिव नहीं होता, ये बात याद रखिएगा आप लोग। पावर कभी नेगेटिव में नहीं होगा, तो पावर जब नेगेटिव में नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो ये रिसिप्रोकल हो जाएगा, ये जो बेस है ना वो रिसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे चला जाएगा और ये पावर 2 हो जाएगा। और फिर आप इसको स्प्लिट कर लीजिए, 1/5 इंटू 1/5, क्योंकि पावर 2 बार लिखा तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया? 1/25। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर पावर कभी भी नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव, बेस को पॉजिटिव रिसिप्रोकल कर देते हैं और यहाँ से नेगेटिव का साइन हटा देते हैं। दूसरा रूल, इसका नेक्स्ट रूल है कि दुनिया का कोई भी बड़ा नंबर हो, उसका पावर अगर 0 हो गया, दुनिया का कितना बड़ा भी नंबर हो उसका पावर 0 हो गया, दुनिया का कितना बड़ा भी नंबर हो और उसका पावर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। क्या हो जाता है? इसका वैल्यू 1 हो जाता है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं इस चीज को, कि अगर लिख दिया मैंने 25678 290, इतना बड़ा वैल्यू लिए और इस इतना बड़ा वैल्यू का पावर 0 लगा दिए, इसका टोटल का वैल्यू इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा वैल्यू नंबर है, फिर भी उसका पावर जैसे 0 हो गया तो इसकी हैसियत कितने के बराबर हो गया? 1 का हो गया, है ना। अब हम लोग और आप लोग कितने बड़े भी आदमी बन जाए, जब प्रधानमंत्री के सामने खड़े होंगे तो 0 बट्टा सन्नाटा हम लोगों का क्या होता है? हैसियत होती है, उनके सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे। वो बहुत पावरफुल पर्सन होते हैं, है ना। राष्ट्रपति के बाद हमारे भारत में सबसे बड़ा पोस्ट और ओहदा जो है प्रधानमंत्री का ही होता है। अब एक और रूल है, इस साइड समझाते हैं आप लोगों को। एक और रूल है
जो अगर मान लीजिए अब क्या हो जाए, अभी तक तो देख रहे थे कि बेस सेम होगा तो ऐसा कहानी होगा, बेस सेम होगा तो वैसा कहानी होगा। अब मान लीजिए बेस अलग अलग हो गया, यानी a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर, अब क्या हो, ऐसी कहानी में क्या होगा कि अब क्या हो गया, आधार दोनों तरफ अलग अलग था। पहले आधार सेम हुआ करता था, जब आधार हमारा सेम होता था तो पावर को जोड़ दिया करते थे, है ना, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में रहता था तो हम लोग क्या करते थे, जब बेस सेम होता था मल्टीप्लाई में रहता तो हम लोग बेस को क्या, ऊपर वाले पावर को क्या करते थे, ऐड करते थे। डिवाइड का साइन रहता था तो हम लोग माइनस करते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, आधार ही अलग है लेकिन पावर क्या हो गया, घातांक क्या हो गया, सेम हो गया, घातांक हो गया। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी, और उसका पावर m बस लिख दो, ये होता है। अब कुछ एग्जांपल्स के लिए समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 ऐसा नंबर देखने को मिले, तो अब क्या होगा, बेस अलग अलग है, पावर लेकिन सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 6 का पावर, ये आपका उत्तर हो। तो यहाँ पे सारा रूल्स, एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इतना ही होता है, इतना तक खत्म हो गया रूल्स। तो अब आप लोग सारा एक्सरसाइज 1.5 का एक्सरसाइज बनेगा, सारा का सारा एक्सरसाइज बनेगा। कहीं डाउट होता तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा, आप एक्सप्लेन कीजिए। हालांकि नेक्स्ट वीडियोज में आपका इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज आप लोग लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, जितने जितने हो सके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।